नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज शानदार शनिवार के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी सीएसई 2024 में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग एनालाइज किया जाता है। देखिए, हर साल जो है लगभग यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो लगभग जो है टॉपिक्स सिमिलर होती हैं। उन्हीं टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को बदल दिया जाता है या फिर पूछने का जो तरीका है उसको बदल दिया जाता है। तो चर्चा करेंगे पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि अनअकैडमी के कोर्सेज जो हैं आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। 4 से 6 नवंबर के बीच आप लोगों के लिए ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो है अलग अलग टॉप एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं। रिपीटर्स बैच हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए स्पेशल बैचेस शुरू हो चुके हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिया30 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आपको इसमें बेनिफिट्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, से साथ ही मैं आपको एक और यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो शुरू की गई है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में स्टूडेंट्स आप कई सारे रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, प्राइजेस जीत सकते हैं। रजिस्टर कैसे करना है? अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5 नवंबर को ये टेस्ट होने वाला है, तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, हर सैटरडे मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए कुछ खास, कुछ बेहतर लेके आने का। और इस बार सैटरडे को हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। हर एक जीएस पेपर को हम देखेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो। हर एक सब्जेक्ट को हम देखेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही स्टूडेंट्स, पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आप जो है लाइव क्लासेस में आइएगा तो वहां पे मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए जो ट्रेंड है यूपीएससी का, उसमें जो है टॉपिक्स लगभग एक जैसे होते हैं। अब ये कैसे पता चलता है? पिछले 10 साल का अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे और वहां पे बैठ के एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि ये टॉपिक किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है, ये टॉपिक किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है, तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, बदलाव सिर्फ पूछने के तरीके में होता है कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है। घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन को उसी टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। इससे उन्हें इस बात का जो है स्टूडेंट्स को, आप सभी को इससे आइडिया लग जाता है कि किस तरह से सवाल को पूछा जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को प्रॉपरली एनालाइज कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला तैयारी का स्टेप भी यही होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बात बनती है। यूपीएससी की स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि यूपीएससी जो है वो अनप्रेडिक्टेड है, कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, पिछले 4 साल का करंट अफेयर्स या फिर रिसेंट 15 दिन का करंट अफेयर्स 2018 में जैसे पूछा गया था, है ना। तो यूपीएससी जो है वो किसी भी तरह का प्रश्न, किसी भी टॉपिक से प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो जो है कुछ ही केसेस में होती है ना। ज्यादातर केसेस में ट्रेंड जो है वो फॉलो होता है और यहाँ से आपको पास करने के लिए लगभग 100 से 120 नंबर तक मिल जाते हैं, अगर आप प्रॉपरली इस पे ध्यान देके पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले
मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि लेजिस्लेशन से जुड़े हुए जो टॉपिक्स होते हैं, जो अपडेट्स होते हैं, जैसे जो भी लोकप्रिय कानून होते हैं या फिर बहुत लंबे टाइम से चले हुए जो बिल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई फैसला नहीं किया गया है, जिनको पेंडिंग रखा गया है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आप देखते होंगे न्यूज़ आर्टिकल्स में भी इस तरह के न्यूज़ जो है वो डेली बेसिस पे आते हैं। तो इसमें दो चीज़ें कवर हो गई, एक तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो गया, साथ में करंट जो है इशू उस बिल को लेके या उस प्रावधान को लेके क्या चल रहा है ये भी उसमें कवर हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगले अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एस्पेक्ट की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए जितनी भी जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, आंदोलन है, या फिर असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ठीक है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। साथ ही स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ ध्यान देना चाहिए कि NCERT बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर हम मास्टर्स कर चुके हैं, IIT से पढ़े हुए हैं, तो हमें NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आपको बता दें कि UPSC जो है वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स है, और साथ ही इसमें बेसिक चीज़ों से जुड़े हुए मुद्दों पर ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं जो आपके NCERT टेक्स्ट बुक में है, मेंशन्ड है सारी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए NCERT को इग्नोर मत कीजिएगा। बिपिन चंद्रा जैसी बुक्स हैं कुछ, है ना, उसको पढ़ना है आपको। तो ये सारी चीजों पे आप जो है ध्यान दीजिएगा। साथ ही स्टूडेंट्स अगर हम IR की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो है अधिवेशन की बात करें, तो UPSC जो है तैयारी की यदि चर्चा की जाए तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और इससे जुड़े हुए अधिवेशनों की जो है अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछा तो जाता ही है, साथ में आपसे इंटरव्यू और मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो सिर्फ ये प्रीलिम्स के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही स्टूडेंट्स भारत की संस्कृति और हमारी धरोहर से लेकर जो है कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए कि इन्हें कब बनवाया गया, कौन कौन सी ये साइट्स हैं, इन्हें किसने बनवाया। तो इसको लेके पूरी डिटेल्ड स्टडी और नोट्स आप तैयार करके रख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही स्टूडेंट्स ज्योग्राफी की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो ज्योग्राफी में जो है बहुत सारे रिवर्स हो गए, ठीक है। रिवर्स से जुड़ी हुई जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। प्रीलिम्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स में आपसे मेनली रिवर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी समझना यहाँ पे ज़रूरी होता है कि ये जो रिवर्स हैं उनकी भारत के कृषि क्षेत्र पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, किस तरह का असर वो डालती हैं। अब ये समझ आप में कैसे विकसित होगी? देखिए, किसी भी तरह के समझ को विकसित करना या फिर इन डेप्थ चीज़ों को समझना और उस पर अपना विचार प्रकट करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें और हाल में जो चल रहे मुद्दे हैं उनको आप सही तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, रोज सुबह 7 बजे मैं भी आप लोगों के लिए एडिटोरियल के क्लासेस लेके आती हूँ और उसमें हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं और उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। तो आप समझे, ये जो है मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया ओवरऑल कि ये जो है इस तरह के टॉपिक्स इन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब मैं एक एक करके हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले स्टूडेंट्स आपके लिए UPSC की कोर्सेज शुरू हो चुकी हैं। अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं
2025 की तैयारी कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो आप प्रिया 30 का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हुए स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, माइनॉरिटीज सेक्शन जो होती हैं, इसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, ठीक है, जो डिलिमिटेशन है कश्मीर में जो चल रहा इशू है, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस आजकल जो है काफी चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। 9th शेड्यूल के ऊपर स्टूडेंट कर्नाटक आरक्षण का जो मुद्दा रहा है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पॉलिटी में किया जा सकता है। ओबीसी उपवर्गीकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा आपसे पूछा जा सकता है। देखिए हाल ही में 2-3 दिन पहले या कल परसों में मैंने डिस्कस किया था आईपीसी का धारा 153, 153A, ठीक है। तो आईपीसी से जुड़े हुए जो धाराएं हैं जो कि एग्जाम में आती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन धाराओं के ऊपर स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये धाराएं क्या है, कौन सी है, या फिर इससे जुड़े हुए जो भी अपडेट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए उनके बेस पे आपसे प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, राजद्रोह कानून क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। भारत ध्वज संहिता, है ना, जजों की बेंच के बारे में भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं, आर्टिकल 239 या फिर आर्टिकल 162। देखिए आर्टिकल्स जो है स्टूडेंट्स आप कई बार पूछते हैं कि मैम इतने सारे आर्टिकल्स हैं, सब कैसे याद करें। सब याद नहीं करना है, जो न्यूज़ में आते हैं, जो किसी पर्टिकुलर मुद्दे में आते हैं, जो इशू चल रहा होता है, उसी से जुड़े हुए आर्टिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी जो जनरल आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 30 तक, उतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको आपको पढ़ना होता है एम लक्ष्मीकांत से, तो वो सब आपको मैं मेरी क्लासेस में बताती रहूंगी और इनको नोट करवाती रहूंगी। ठीक है, साथ ही चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय संबंध की, ठीक है, आईआर की यदि बात की जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आईआर में भी हम देख सकते हैं कि कई सारे जो है टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। देखिए ये सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट करके रखे हैं। अब आ जाते हैं आईआर पे। ठीक है, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है इसमें, या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें राष्ट्रमंडल जो देश है ना, G20 त्रियोगिकाएं हैं जैसे कि इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद EOSOS यानी कि भारत निर्वाचन इंटरपोल जो है 90 जो है 90वीं विधानसभा दिल्ली में जो आयोजित की गई है उससे रिलेटेड प्रश्न, या फिर काला सागर अनाज सौदा जो है इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे किया जा सकता है। ताइवान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी के अलावा स्टूडेंट्स ये भी पूछा जा सकता है कि एशियान का नया सदस्य कौन सा देश है। ठीक है, G20 की अध्यक्षता, है ना, भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता, ये सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ट्रेंड्स को देखते हुए जो है नोट डाउन किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अब चलते हैं, बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी की यदि बात की जाए, अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए, तो इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए इसमें पूछा जा सकता है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में, ठीक है, चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है, अमृत सरोवर मिशन के बारे में पूछा जा सकता है ना, गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में, या फिर आसाम मुद्रास्फीति के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आपने देखा होगा, मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया था कि जो है आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने जो 2000 के रुपए के नोट है उस पे एक बयान दिया है और उसी बयान से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, है ना, इससे रिलेटेड जो मुद्दे आते रहते हैं एग्जाम में, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपसे इकोनॉमी में भी सवाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेशली जो है मैं बताना चाहूँगी कि कुछ राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मिशन लाइफ हो गया, है ना, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप हो गया, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस, इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए जो है जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई चीज़ें, रोगों के महत्वपूर्ण जो विषय हैं जो रिसेंट चल रही हैं, जैसे कि अभी मैंने आज जो है सुबह करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कार टी सेल्स को लेके, है ना, जो कि हमारे देश में कैंसर से लड़ने के लिए बनाया गया है, एक डेवलपमेंट है। अब भारत भी जो है कैंसर से लड़ने में जो है कार टी सेल्स की मदद से सक्षम है। तो इसी विषय पे आज सुबह हमने चर्चा किया था एडिटोरियल सेशन में। इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नैनो यूरिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है ना। फिर प्राधिकरण जो केंद्र है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कला और संस्कृति के बारे में, यानी कि आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसकी चर्चा की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला संगाई जो महोत्सव है, संगाई जो महोत्सव, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी वाराणसी, इसी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए प्रश्न किए जा सकते हैं, है ना। फिर आपका जो है ताज से रिलेटेड प्रश्न किए जा सकते हैं। जो रिसेंट पोल्यूशन इशू चल रहा था, ताज से जुड़ा हुआ मुद्दा चल रहा था, उससे जुड़े हुए प्रश्न किए जा सकते हैं, है ना। इसी के साथ स्टूडेंट लोसर महोत्सव कौन से हैं, है ना, हॉर्निबल महोत्सव या फिर आर्य समाज, ये जो मुद्दे आते हैं कई बार ये जो है न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं। द हिंदू में छोटा सा एक सेगमेंट होता है जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो है एडिटोरियल आता रहता है ना। तो इन सभी टॉपिक्स पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कुछ टॉपिक्स जो है ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, है ना। अभी 2023 में जो है ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 2 महीने और बचे हैं आपके लिए, और वो भी नवंबर शुरू हो चुका है। तो आगे आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं वो सब आप कवर करने पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस शुरू हो चुके हैं 4 से 6 नवंबर। तो स्टूडेंट्स आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको आपके फेवरेट एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट करने का मौका मिलेगा। साथ ही स्टूडेंट्स अनअकैडमी पे स्पेशल बैचेस शुरू हो गए हैं। 2025 का जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम के, उन सभी के लिए ये बैचेस हैं। तो आप चाहें तो प्रिया 30 मेरे कोड का इस्तेमाल करके बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलूंगी ऐसे ही एक और बेहतर वीडियो के साथ, एक और बेहतर कंटेंट के साथ आप सभी से अगले शनिवार को, शानदार शनिवार में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए इन सभी टॉपिक्स पे। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नमस्कार।